न्यूज़ टुनाइट में अब बात सीरिया की। सीरिया में 8 दिसंबर के तख्ता पलट के बावजूद हिंसा और कब्जे की लड़ाई जारी है। कुर्द फाइटर तुर्की बॉर्डर पर तुर्की आर्मी को टक्कर दे रहे हैं, टर्किश आर्मी को टक्कर दे रहे हैं और सीरिया में एक बार फिर सिविल वॉर जैसे हालात बन रहे हैं। इस बीच तुर्की ने इजराइल को अलर्ट करते हुए सलाह दी है कि वो जुलानी पर भरोसा कर गलत घोड़े की सवारी कर रहा है। तो क्या सीरिया एक नई जंग की तरफ बढ़ रहा है? इसे डिकोड करती हमारी ये वॉर स्पेशल रिपोर्ट देखिए। आठ दिसंबर के बाद एक बार फिर सीरिया जल रहा है। सीरियाई सरहद सुलगने लगी हैं, बारूदी वार पलटवार हो रहे हैं। वार फ्रंट पर घातक हथियार बारूद उगल रहे हैं। सीरिया के कई शहरों की गलियों में भीषण गन बैटल जारी है। 8 दिसंबर को सीरिया में प्रेसिडेंट असद का तख्ता पलट हुआ। हयात तहरीर अल शाम यानी एसटीएस चीफ जुलानी ने दमिश्क पर कब्जे का ऐलान कर दिया। 10 दिसंबर को सीरिया में एसटीएस की लीडरशिप में अंतरिम सरकार का गठन किया गया। वहीं एक बार फिर सीरिया सुलगने लगा। सीरिया में 29 दिसंबर को एक बार कुर्द फोर्सेस और तुर्की आर्मी में खूनी जंग छिड़ गई। जंग का ये मंजर सीरिया तुर्की सरहद पर मौजूद मनबिस शहर का है। कुर्द फोर्सेस एसडीएफ की एंटी टेरर यूनिट यानी YAT और मनबिस मिलिट्री काउंसिल के फाइटर ने मिलकर इस शहर के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया। मतलब एक बार फिर सीरियाई सरजमी सुलग उठी है, सिविल वॉर का आगाज हो गया। इस बार सीरिया में जंग में उतर पड़े हैं कुर्द फोर्सेस एसडीएफ और तुर्की समर्थित मिलिशिया SNA। मनबिस शहर पर कब्जा कर कुर्द फोर्सेस ने एर्दोगान की आर्मी और तुर्की समर्थित मिलिशिया फर्ज अल हुर्रिया यानी SNA को बड़ा नुकसान पहुंचाया। सीरिया की जमीन पर मिली इस चोट से बौखलाए तुर्की ने अब कुर्दों को मिल रही अमेरिकी और इजरायली मदद पर चोट करने की योजना को अमल में लाना शुरू कर दिया। तुर्की की तरफ से इजरायल को ये बताने की कोशिश हो रही है कि उसने जुलानी पर भरोसा कर सही नहीं किया। तुर्की का दावा है कि जुलानी पर इजरायल का दांव सही नहीं है। सीरिया में सिविल वॉर के हालात हुए तो फायदा ईरान को होगा। तुर्की के एर्दोगान को कुर्दिश फाइटर्स वाली सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस की कामयाबी रास नहीं आ रही। इसकी वजह है कि कुर्द लंबे समय से कुर्दिस्तान की मांग करते रहे हैं। वो चाहते हैं कि तुर्की, ईरान, इराक और सीरिया के उस हिस्से को तोड़कर एक नया कुर्दिस्तान बनाया जाए जिसमें सिर्फ कुर्दों का राज हो। और ये सबसे बड़ी चुनौती एर्दोगान के लिए भी है, क्योंकि उनकी ज़मीन पर भी कुर्द बहुल इलाके को अलग करने की मांग और उसकी लड़ाई लंबे समय से चल रही है। और अब जब एसडीएफ ने अमेरिकी बैकअप और सीरियाई बागी गुट हयात तहरीर अल शाम यानी एसटीएस के अबू मोहम्मद अल जुलानी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर असद सरकार को उखाड़ फेंका है, तो इससे एर्दोगान के माथे पर बल पड़ गए। यही वजह है कि तुर्की की सेना ने सीरिया से लगी सीमा पर धावा बोलकर बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया, ताकि जमीन का ये टुकड़ा बफर जोन की तरह काम करे और कुर्दों का कुर्दिस्तान वाला सपना पूरा ना हो। लेकिन तुर्की की सारी प्लानिंग एसडीएफ के हौसले के आगे फेल हो रहे हैं। मनबिस में तुर्किश आर्मी को मिला झटका एर्दोगान का बर्दाश्त नहीं हो रहा। सीरिया में 8 दिसंबर के बाद से काफी कुछ बदल गया। 50 साल पुरानी असद परिवार की सत्ता खत्म हो गई। पेंटागन की आतंकियों की लिस्ट में शामिल $1 करोड़ का इनामी आतंकी जुलानी अमेरिका और इजरायल की मदद से अंतरिम सरकार का मुखिया बन गया। सीरिया में इजरायल ने घुसपैठ भी कर दी। 50 साल बाद आईडीएफ ने गोलन हाइट्स के बफर जोन पर कब्जा कर लिया। इजरायली सेना ने सीरिया की तरफ वाले माउंट हरमन इलाके समेत उन जगहों पर कब्जा किया है जो स्ट्रेटेजिक रूप से अहम है। साफ है कि सीरिया टुकड़े टुकड़े होने के कगार पर है। सीरिया के इसी बंटवारे में कुर्द आबादी अपना हिस्सा लेने के लिए मानो तैयार बैठी है, जिसका इंतजार वो पिछले करीब 100 सालों से कर रही थी। मौजूदा वक्त में सीरिया के जिन इलाकों में ऑयल फील्ड हैं, वहाँ कुर्दों का कब्जा है।
सीरिया के जिन इलाके में खेती होती है वहां कुर्द मिलिशिया का कब्जा। इस तरह के स्ट्रेटेजिक फायदे के बीच कुर्द अब झुकने को तैयार नहीं। मध्य पूर्व की मौजूदा तस्वीर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के वक्त बिल्कुल ऐसी नहीं थी। दरअसल पहले विश्व युद्ध से पहले मिडिल ईस्ट के बड़े हिस्से पर ऑटोमन साम्राज्य का कब्जा हुआ करता था। ऑटोमन साम्राज्य के पतन ने मिडिल ईस्ट के देशों के सीमाओं को जो है वो बिगाड़ कर रख दिया। इसके बाद हुए साइक्स-पिकॉट समझौते, ब्रिटिश एम्पायर और हेस्माइट फैमिली ट्रीटी और वालफोर एग्रीमेंट ने पूरे मिडिल ईस्ट का नक्शा बदल दिया। 1923 में हुई लोजान ट्रीटी में मिडिल ईस्ट में रहने वाले कुर्द लोगों के इलाके को तुर्की, इराक, ईरान और सीरिया में बांट दिया गया था। सीरिया के हालात ने कुर्दों को एक अलग देश का सपना देखने का अवसर दे दिया है। वहीं एर्दोआन लगातार सीरिया में अपने पैर को जमाते हुए दिखाई दे रहे हैं और कुर्दों को समर्थन देने वाले अमेरिका और इजराइल को हिदायत भी दे रहे हैं। अगर अलग कुर्दिस्तान देश बनाने की मांग बुलंद हुई तो इसका सबसे बड़ा खामियाजा किसी और को नहीं बल्कि तुर्की को ही भुगतना होगा। राकेश साउथ के साथ मधुरेंद्र कुमार, न्यूज नेशन, दिल्ली। आठ दिसंबर के बाद एक बार फिर सीरिया जल रहा है। सीरियाई सरहद सुलगने लगी हैं, बारूदी वार पलटवार हो रहे हैं। वार फ्रंट पर घातक हथियार बारूद उगल रहे हैं। सीरिया के कई शहरों की गलियों में भीषण गन बैटल जारी है। 8 दिसंबर को सीरिया में प्रेसिडेंट असद का तख्ता पलट हुआ। हयात तहरीर अल शाम यानी एसटीएस चीफ जुलानी ने दमिश्क पर कब्जे का ऐलान कर दिया। 10 दिसंबर को सीरिया में एसटीएस की लीडरशिप में अंतरिम सरकार का गठन किया गया। वहीं एक बार फिर सीरिया सुलगने लगा। सीरिया में 29 दिसंबर को एक बार कुर्द फोर्सेस और तुर्की आर्मी में खूनी जंग छिड़ गई। जंग का ये मंजर सीरिया तुर्की सरहद पर मौजूद मनबिस शहर का है। कुर्द फोर्सेस एसडीएफ की एंटी टेरर यूनिट यानी YAT और मनबिस मिलिट्री काउंसिल के फाइटर ने मिलकर इस शहर के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया। मतलब एक बार फिर सीरियाई सरजमी सुलग उठी है, सिविल वॉर का आगाज हो गया। इस बार सीरिया में जंग में उतर पड़े हैं कुर्द फोर्सेस एसडीएफ और तुर्की समर्थित मिलिशिया SNA। मनबिस शहर पर कब्जा कर कुर्द फोर्सेस ने एर्दोगान की आर्मी और तुर्की समर्थित मिलिशिया फर्ज अल हुर्रिया यानी SNA को बड़ा नुकसान पहुंचाया। सीरिया की जमीन पर मिली इस चोट से बौखलाए तुर्की ने अब कुर्दों को मिल रही अमेरिकी और इजरायली मदद पर चोट करने की योजना को अमल में लाना शुरू कर दिया। तुर्की की तरफ से इजरायल को ये बताने की कोशिश हो रही है कि उसने जुलानी पर भरोसा कर सही नहीं किया। तुर्की का दावा है कि जुलानी पर इजरायल का दांव सही नहीं है। सीरिया में सिविल वॉर के हालात हुए तो फायदा ईरान को होगा। तुर्की के एर्दोआन को कुर्दिश फाइटर्स वाली सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस की कामयाबी रास नहीं आ रही। इसकी वजह है कि कुर्द लंबे समय से कुर्दिस्तान की मांग करते रहे हैं। वो चाहते हैं कि तुर्की, ईरान, इराक और सीरिया के उस हिस्से को तोड़कर एक नया कुर्दिस्तान बनाया जाए जिसमें सिर्फ कुर्दों का राज हो। और ये सबसे बड़ी चुनौती एर्दोआन के लिए भी है क्योंकि उनकी ज़मीन पर भी कुर्द बहुल इलाके को अलग करने की मांग और उसकी लड़ाई लंबे समय से चल रही है। और अब जब एसडीएफ ने अमेरिकी बैकअप और सीरियाई बागी गुट हयात तहरीर अल शाम यानी एसटीएस के अबू मोहम्मद अल जुलानी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर असद सरकार को उखाड़ फेंका है तो इससे एर्दोगान के माथे पर बल पड़ गए। यही वजह है कि तुर्की की सेना ने सीरिया से लगी सीमा पर धावा बोलकर बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया ताकि जमीन का ये टुकड़ा बफर जोन की तरह काम करे और कुर्दों का कुर्दिस्तान वाला सपना पूरा ना हो।
लेकिन तुर्की की सारी प्लानिंग एचडीएफ के हौसले के आगे फेल हो रहे हैं। मनबिज में तुर्किश आर्मी को मिला झटका एर्दोगान का बर्दाश्त नहीं हो रहा। सीरिया में 8 दिसंबर के बाद से काफी कुछ बदल गया। 50 साल पुरानी असद परिवार की सत्ता खत्म हो गई। पेंटागन की आतंकियों की लिस्ट में शामिल $1 करोड़ का इनामी आतंकी जुलानी अमेरिका और इजराइल की मदद से अंतरिम सरकार का मुखिया बन गया। सीरिया में इजराइल ने घुसपैठ भी कर दी। 50 साल बाद आईडीएफ ने गोलन हाइट्स के बफर जोन पर कब्जा कर लिया। इजरायली सेना ने सीरिया की तरफ वाले माउंट हरमन इलाके समेत उन जगहों पर कब्जा किया है जो स्ट्रेटेजिक रूप से अहम है। साफ है कि सीरिया टुकड़े टुकड़े होने के कगार पर है। सीरिया के इसी बंटवारे में कुर्द आबादी अपना हिस्सा लेने के लिए मानो तैयार बैठी है, जिसका इंतजार वो पिछले करीब 100 सालों से कर रही थी। मौजूदा वक्त में सीरिया के जिन इलाकों में ऑयल फील्ड है वहां कुर्दों का कब्जा। सीरिया के जिन इलाके में खेती होती है वहां कुर्द मिलिशिया का कब्जा। इस तरह के स्ट्रेटेजिक फायदे के बीच कुर्द अब झुकने को तैयार नहीं। मध्य पूर्व की मौजूदा तस्वीर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के वक्त बिल्कुल ऐसी नहीं थी। दरअसल पहले विश्व युद्ध से पहले मिडिल ईस्ट के बड़े हिस्से पर ऑटोमन साम्राज्य का कब्जा हुआ करता था। ऑटोमन साम्राज्य के पतन ने मिडिल ईस्ट के देशों के सीमाओं को जो है वो बिगाड़ कर रख दिया। इसके बाद हुए साइक्स पिकॉट समझौते, ब्रिटिश एम्पायर और हेस्माइट फैमिली ट्रीटी और वॉलफोर एग्रीमेंट ने पूरे मिडिल ईस्ट का नक्शा बदल दिया। 1923 में हुई लोजान ट्रीटी में मिडिल ईस्ट में रहने वाले कुर्द लोगों के इलाके को तुर्की, इराक, ईरान और सीरिया में बांट दिया गया था। सीरिया के हालात ने कुर्दों को एक अलग देश का सपना देखने का अवसर दे दिया है। वहीं एर्दोगान लगातार सीरिया में अपने पैर को जमाते हुए दिखाई दे रहे हैं और कुर्दों को समर्थन देने वाले अमेरिका और इजराइल को हिदायत भी दे रहे हैं। अगर अलग कुर्दिस्तान देश बनाने की मांग बुलंद हुई तो इसका सबसे बड़ा खामियाजा किसी और को नहीं बल्कि तुर्की को ही भुगतना होगा। के साथ मधुरेंद्र कुमार, न्यूज नेशन, दिल्ली। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।